सभी का आपके अपने परिवार PW है। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देखा ही होगा, थंबनेल में आपको जो डाउट है वो सारा उसमें दिखाया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम उसी डाउट को क्लियर करेंगे और बाकी जो भी आपको कोई परेशानी हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका भी हम आपको रिप्लाई तुरंत दे दें। तो सबसे पहले आपको अपने स्कॉलरशिप वेबसाइट पर जाना है, क्रोम ब्राउज़र पर आपको यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। उसके बाद इस तरीके का आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको स्टूडेंट्स वाले आइकन पर क्लिक करना है। अगर आप लॉगिन फ्रेश हैं तो फ्रेश करिएगा, अगर आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो रिन्यूअल करिए। जैसे ही मैं एक स्टूडेंट का रिन्यूअल कर रहा हूँ तो रिन्यूअल में मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद एक आपके सामने इस तरीके का नया इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको अपनी रजिस्ट्रेशन जो संख्या है वो फिल करनी है और अपना OTR नंबर फिल करना है और अपना पासवर्ड फिल करना है। ठीक है, तो मैं इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। पोर्टल ओपन होने पर जो सबसे आपको जो डाउटफुल है कि जो आय प्रमाणीकरण हेतु ये जो लिंक है ये ओपन क्यों हुई या ये एक्टिव क्यों हुई है, क्या हमें भी आय प्रमाणीकरण हेतु करना है जो बच्चा रिन्यूअल का है या फ्रेश कैंडिडेट है या बिल्कुल जो नया रजिस्ट्रेशन करके वो सारी चीज़ें फिल कर रहा है। तो मतलब सभी को आय प्रमाणीकरण हेतु जो लिंक एक्टिव हुई है इसको फिल करना है या नहीं करना, ये डाउट्स आज इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। तो ये जो आय प्रमाणीकरण हेतु जो लिंक एक्टिव हुई है ये उन बच्चों के लिए हुई है जिनके जो इनकम सर्टिफिकेट, जैसे आप रिन्यूअल कर रहे हैं, आपने मतलब फ्रेश कैंडिडेट थे, आपने पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फिर आप रिन्यूअल कर रहे हैं। तो रिन्यूअल पर हो सकता है आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है यानी आय प्रमाण पत्र है वो एक्सपायर हो गया हो। तो एक्सपायर होने के बाद आप अपना नया इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ऐसा पहले नहीं था, पहले आपने जो इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया वही चलता था, लेकिन इस बार गवर्नमेंट द्वारा ये नया स्कीम मतलब जो एक लिंक एक्टिव की गई है वो इसलिए की गई है कि आप अपने आय प्रमाण पत्र को जो नया है आप उसे लगा सकते हैं। और दूसरा ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने स्कॉलरशिप फॉर्म में अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये दूसरा उन बच्चों के लिए एक्टिव हुई है जिन्होंने अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाया है यानी सेल्फ इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है। तो ऐसे बच्चों को मैं बता दूं जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट लगाया है उनकी स्कॉलरशिप नहीं आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सिर्फ उन बच्चों को देती है जो कि मतलब एक गरीब हैं और वो अभी कमाते नहीं हैं। जब आप अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आप खुद कमा सकते हो, चाहे आप 40,000 का बनवाइए चाहे आप 50,000 का बनवाइए, लेकिन आप खुद कमा सकते हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसलिए सभी बच्चे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिन्होंने अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाया है वो अपना इनकम सर्टिफिकेट हटा के अपने पेरेंट्स का लगाएं। जिनके फादर नहीं है, फादर एक्सपायर हो चुके हैं, तो वो अपनी मदर का लगा सकते हैं, और जिनके फादर हैं वो अपने फादर का लगा सकते हैं। तो इसमें आय प्रमाण पत्र जो लिंक एक्टिव हुई है वो सिर्फ इसीलिए हुई है कि जिन भी स्टूडेंट्स का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो या तो अपना है तो आप उसे हटा दें, अगर अपना नहीं है फादर का है तो वो पुराना हो गया है तो आप उसे नया लगा दें। बाकी इसमें ऐसा और कुछ नहीं है, आप परेशान ना हो। बाकी अगर आपका जो फिल है यानी जो आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया था वो अगर आपका बिल्कुल सही फिल हुआ है तो बाकी आप सभी परेशान ना हो। और जिन बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जिनका इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाणित पत्र सही लगा हुआ है, उनको इस लिंक से ओपन नहीं करना है, उनको इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। बाकी सिर्फ जो बच्चे जिनका या तो सेल्फ लगा हुआ है या आपका एक्सपायर हो चुका है, सिर्फ ये लिंक उन्हीं बच्चों के लिए, वही ओपन करें और अपना इनकम सर्टिफिकेट को अपडेट करिएगा। और कोई भी अगर आपको इशू आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको जल्दी देंगे। और भी चीज़ें जो आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में है उसके रिगार्डिंग और भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारी जानकारी दे दूंगा। बाकी जो भी गवर्नमेंट्स की वैकेंसी आती हैं या और भी जैसे स्कॉलरशिप का हुआ या B.Pharm, M.Pharm, AKT यूनिवर्सिटी, BT UP,
इनसे सभी यूनिवर्सिटीज़ द्वारा जो भी नोटिस जारी होते हैं या गवर्नमेंट के कोई भी नोटिस, उनकी जानकारी सबसे पहले मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर दे दूँगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियोज़ को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।